नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। नए साल की शुरुआत में सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल उत्तरकाशी में है। यहां की तीनों सीटों पर उथल पुथल मची हुई है। पुरोला, यमुनोत्री और गंगोत्री सीट पर कांग्रेस में घमासान की नौबत है और हालात तो भाजपा में भी बहुत ठीक नहीं है। एक एक सीट और एक एक व्यक्ति पर बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं यमुनोत्री सीट पर। 2 दिन पहले ही यमुना घाटी के कांग्रेसियों ने अपने बड़े नेताओं को चेतावनी दी थी कि अगर उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवान को कांग्रेस में शामिल किया गया तो सामूहिक इस्तीफा दे दिया जाएगा। दीपक का तगड़ा विरोध दर्ज करने वालों में यमुना घाटी के कांग्रेस अध्यक्ष राजेश सिंह राणा, प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अतुल रावत और उत्तरकाशी कांग्रेस जिला अध्यक्ष जगमोहन रावत शामिल थे। इन लोगों ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को फोन कर अपना विरोध दर्ज किया था, लेकिन कांग्रेस के दिल्ली दफ्तर में प्रदेश के सबसे बड़े नेताओं देवेंद्र यादव, हरीश रावत, प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल की मौजूदगी में भाजपा के पूर्व विधायक मालचंद के साथ दीपक बिजलवान ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। इसीलिए सवाल उठता है कि अब क्या यमुना घाटी के कांग्रेसी शांत हो जाएंगे या बगावत की चिंगारी बड़ी आग बनने वाली है। और सवाल तो यह भी है कि मौजूदा टिकट के दावेदारों का क्या होगा। और भी कई सवाल है। दीपक पहले एनएसयूआई से लेकर यूथ कांग्रेस तक काम कर चुके हैं और उत्तरकाशी की यमुनोत्री सीट पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। लेकिन ध्यान में यह रखना चाहिए कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को लेकर शायद ही किसी जिला पंचायत पर इतने बड़े और गंभीर आरोप लगे हो जितने दीपक बिजलवान पर लगे हैं। दरअसल मामला यह है कि 1 नवंबर 2020 को उत्तरकाशी जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत ने एक पत्र उस समय के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को लिखा। उन्होंने जिला पंचायत में करोड़ों के भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 3 नवंबर को जांच के आदेश देकर 15 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। जांच के लिए 24 टीमें गठित की गई। आप समझिए कितना बड़ा मामला था। इन टीमों की जांच के आधार पर जो रिपोर्ट बनी वो बड़ी ही चौंकाने वाली बनी। ईटीवी भारत सहित कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिला अधिकारी की रिपोर्ट में सामने आया कि स्वीकृत 748 योजनाओं में से 691 का स्थलीय निरीक्षण कराया गया था। इनमें 197 योजनाएं तो ठीक पाई गई, लेकिन 247 योजनाएं धरातल पर कहीं मौजूद ही नहीं थी। 247 योजनाएं बहुत ज्यादा होती है। यह करोड़ों का खेल था। जांच में तो यहां तक पाया गया कि जिन 194 योजनाओं के फोटो सहित काम पूरे होने दर्शाए गए थे, लेकिन उनमें से 40 योजनाएं मौके पर कहीं मौजूद ही नहीं थी, जबकि 55 योजनाएं तो ऐसी थी जो जिला पंचायत सदस्य की शिकायत के बाद आनन फानन में लीपा पोती कर केवल इतनी बनाई गई कि ताकि दिखाने की स्थिति आ सके। इसमें और भी कई सारे गड़बड़ झाले सामने आए थे। इसको लेकर तमाम खबरें छपी है। आप भी इन मीडिया रिपोर्ट को इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। लेकिन एक सच यह भी है कि इस रिपोर्ट के बाद शासन के आदेश पर गढ़वाल कमिश्नर ने एक बार फिर जांच की और इस दूसरी जांच की जो रिपोर्ट आई, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवान को इसमें राहत दी गई। इस दूसरी रिपोर्ट में तथ्य और जानकारी के अभाव में कुछ ही मामलों में गड़बड़ी होने की बात सामने आई थी, बात कही गई थी। अब इन्हीं मामलों को याद कराकर यमुना घाटी के कांग्रेसी कह रहे हैं कि दीपक बिजलवान सही नहीं है, उनका विरोध किया जाएगा। वो संजय डोभाल का टिकट काटने पर उत्तरकाशी की तीनों सीटों पर समीकरण बदल देने की बात कह रहे हैं। वैसे कुछ सूचनाएं तो यह भी आ रही है कि भाजपा सरकार एक बार फिर इन मामलों की जांच कराने पर मंथन शुरू कर चुकी है। हालांकि दीपक बिजलवान हमेशा इन सारे आरोपों को नकारते रहे हैं। अब देखना है चुनावी गर्मी में यह पुराना मामला कितना गर्माता है। लेकिन गर्माहट तो उत्तरकाशी की पुरोला सीट पर भी बहुत तेज हो गई है। पुरोला सीट से भाजपा विधायक रहे मालचंद भी चुनाव से पहले कांग्रेसी हो गए। इसका क्या असर पड़ेगा यह महत्वपूर्ण है। वैसे तो इसे भाजपा के लिए बड़ा तगड़ा झटका माना जा रहा है, लेकिन ध्यान में रखना चाहिए कि कांग्रेस के विधायक राजकुमार पहले ही भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इसी के विरोध में मालचंद कांग्रेसी हुए हैं और इसे हिसाब बराबर होने की संज्ञा दी जा रही है। लेकिन एक सच यह भी है कि मालचंद की पुरोला सीट पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। मालचंद सबसे पहले पुरोला से ही भाजपा के टिकट पर 2002 में विधायक चुने गए थे। 2007 में उनका टिकट कट गया तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े और बहुत कम अंतर, बस 525 वोट से हारे थे।
इसके बाद 2012 में फिर भाजपा से टिकट पर लड़े और विधायक बन गए और 2017 में वो भाजपा के टिकट पर फिर लड़े जरूर, लेकिन राजकुमार से हार गए। ध्यान में यह रखना चाहिए कि इस बार भी वो बस 413 वोट से हारे थे। अब जाहिर सी बात है कांग्रेस उनको पुरोला से उम्मीदवार बनाएगी और भाजपा की ओर से यहां राजकुमार पहले ही तैयार है, ऐसा तैसा है। अब अंत में उत्तरकाशी की तीसरी विधानसभा सीट गंगोत्री की भी बात कर लेते हैं। गंगोत्री के कांग्रेसियों के एक गुट ने गणेश गोदियाल को चिट्ठी लिखी है जिसमें मांग की गई है कि इस सीट से इस बार हरीश रावत को चुनाव लड़ाया जाए। कांग्रेस के इस गुट को विजयपाल सजवाण की जीत पर भरोसा नहीं है, लेकिन ध्यान में रखना चाहिए कि गंगोत्री सीट को लेकर माना जाता है कि इस सीट से जो भी पार्टी जीतती है सरकार उसी की बनती है। लेकिन हरीश रावत को चुनाव लड़ाने की अपील करने वाले कांग्रेसियों को शायद यह नहीं पता है कि यहां से जीतने वाला विधायक कभी किसी बड़ी जिम्मेदारी पर नहीं रहा है। अब देखते हैं उत्तरकाशी की राजनीति आने वाले दिनों में क्या करवट लेती है, इस पर ध्यान रखते हैं, यह समय बताएगा। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।